अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं द ग्राम सभा हलचल। हमारे साथ गुरसेवक सिंह गोल्डी जी, जो खालसा फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं खुटार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। गोल्डी जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, आपका भी हमारे यहाँ आने का। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने खालसा फेडरेशन संगठन कब बनाया था? हमने खालसा फेडरेशन बनाया था लगभग 2007 या 8 में। तब एक गांव में आग लगी थी जिसकी न्यूज अमर उजाला में छपी थी। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय दादा हरिओम त्रिवेदी जी, उन्होंने एक खबर छापी थी। तो उस खबर को देख करके फिर हम लोगों ने इस संगठन की नींव रखी थी। इस संगठन को शुरू करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य और प्रेरणा क्या थी? हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि चलो, भगवान ने हमें जिस लायक बनाया, अगर उससे किसी की जिंदगी संवरती है या किसी का कोई काम चलता है, और हमारे जैसे भाइयों और भी भाई लोग हैं जो काफी आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं, तो सबने ये सोचा कि जो जरूरतमंद लोग एक्चुअल में जिनको जरूरत है, उन लोगों को जरूरत करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी एक कॉल पे सभी लोग इकट्ठे हो सके। फिर हम लोगों ने इस संगठन की स्थापना की। संगठन को बनाने में शुरुआती दौर में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में मैं सबसे मेन जो मुश्किल होगा था, लोगों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि तब हम लोग भी नए नए थे। लोगों ने सोचा कि कई संगठन आए कई गए, हो सकता है ये अपनी जेब के लिए करना चाह रहे हो, तो वो नेगेटिविटियां तब लोगों के मन में काफी थी। उनको दूर करने में थोड़ा सा टाइम लगा हमें, लेकिन करीब 3 से 4 महीने में हमारा संगठन बहुत बढ़िया बन गया था। किसी भी सदस्य को संगठन में शामिल करने के लिए आप उनके क्या गुण देखते हैं? हम सिर्फ उसका एक ही गुण देखते हैं, जो हमें खून दे सकता है वो हमारे संगठन में शामिल हो सकता है। नंबर पर आप युवाओं को कार्ड दिया। खालसा फेडरेशन संगठन के प्रमुख क्या कार्य हैं? हमारा जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है ब्लड का। भगवान ना करे किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ती है, और खास करके उनको जरूरत ज्यादा पड़ती है। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय पे घर वाले तत्काल नहीं पहुंच सकते हैं। तो फिर ऐसे जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए हॉस्पिटलों से हमारे पास में फोन आता है, उनको हम सबसे पहले ब्लड जो हम लोग अरेंज करवाते हैं बिना किसी पैसे के, फ्री। जैसे कि किसी को ब्लड आपके फेडरेशन खालसा फाउंडेशन से, मतलब आप किसी को ब्लड दान देना है, ठीक है, या फिर आपसे अगर मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी समस्या में अगर कोई उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर आपसे कैसे संपर्क करे? जैसे किसी को ब्लड की हमारे से जरूरत है, तो हमारे पेज पे हमारे सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके नंबर हैं, वो डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। तो जब वो कॉल करते हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी में होता है तो हम लोग उसको फोन पे तत्काल ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन उसके बाद में एक लेटर होता है हम लोगों का, जो वहां पे ब्लड बैंक पे देना होता है उसको जा करके, तो वो उसको दिया जाता है। और रही बात कोई अगर हमें दान में देना चाहता है, तो हमारे 1 साल में लगभग 7 से 8 हमारे ब्लड कैंप लगते हैं। तो उनका हम लोग सोशल मीडिया पे ऐड कर देते हैं कि इस डेट को, इस तारीख को, या इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग लगा रहे हैं, तो वो वहां पर पे आकर के स्वेच्छा से डोनेट कर सकता है। उसका एक हम लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। और मान के चलिए लगभग 1 साल में हम लोग 200 प्लस यूनिट देते हैं। और ये सारा का सारा जो हमारा ब्लड है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा जाता है। इसके अलावा हमारे साथ में जो और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ब्लड वाली बरेली में भी हमारा जाता है, पीलीभीत में भी हमारा है। अभी तक हमारा लखनऊ में से टाई अप नहीं हो पाया, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नववर्ष पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नववर्ष पे मैं तो सबसे यही संदेश दे रहा हूँ कि फालतू की फुल्लड़बाजी से बचें, शोर शराबे से बच करके कुछ अगर बेहतरीन करना है कि जो वाकई में आपको सुकून दे, आपकी जिंदगी संवर जाए, तो 1 यूनिट रक्त जो है वो जरूर दान करें, और करके देखिए वाकई में खुशी मिलेगी। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, बाकी सारे दान बेकार है। अंत में द ग्राम सभा हलचल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे, देखिए युवा लोग जितने भी हैं वो नशों से थोड़ा सा दूर रहें, और राजनीति करें, लेकिन अच्छी राजनीति करें, जातिगत वाली, जाति विशेष वाली या सबसे दूर रह करके समाज की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे निकल करके आए और एक अच्छी राजनीति करें।